हम करे तो गुनाह, तुम करो तो वाहवाही, तुम करो तो कोई बात नहीं, हम करें तो तबाही। यही हो रहा है नरेश मीणा और एसडीएम के केस में। अब तक एसडीएम को हर कोई ये समझ रहा था कि एसडीएम दूध के धुले हैं और नरेश मीणा ने जो गलती की केवल वो ही गलती है, और वो गलती भी इतनी बड़ी हो गई कि एक थप्पड़ की सजा ऐसी हो गई कि वो जेल से निकल ही नहीं रहे। लेकिन साक्ष्यों के साथ अब ये सामने आ रहा है कि एसडीएम भी कोई दूध के धुले नहीं है। हाल में टोडा भीम में एक घटना सामने आई जहां कोर्ट के रोक होने के बावजूद एसडीएम ने दुकान से पूरी तरह से दुकानदार का कब्जा हटवाया, जबकि कोर्ट से रोक हो चुकी थी। दुकान नगर पालिका से किराए पे ली गई थी और कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है फिर एसडीएम के खिलाफ पूरी तरह से मामला बनाया और एसडीएम के साथ साथ और लोगों को भी दोषी पाया। यह सिर्फ एक ही घटना नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं हैं जहां एसडीएम अमित कुमार जो है उनके खिलाफ कई सारे मामले बनते दिखे। मामले जिसमें कोर्ट ने पूरी तरह से मान लिया वो तो ये टोडा भीम वाला मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी और मामले हैं जिसके बारे में हम बात इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। और तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि नरेश मीणा पूरी तरह से आरोपी है या एसडीएम भी आरोपी रहे हैं। इन दोनों बातों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं और स्टॉक मार्केट से अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि हर तरफ आपको फेक ही फेक लोग नजर आ रहे हैं और आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, तो हमने आपके लिए ढूंढा है एक ऐसा चैनल जो बहुत ही जेन्युइन चैनल है। और यहां पर जितने भी तमाम सारे लोग आ रहे हैं, पहले सीख रहे हैं, फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी पहले लाइव पर जाकर या दूसरे वीडियोस में यहां पे जाकर कमेंट सेक्शंस को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मुनाफा हो रहा है, फिर आजमा सकते हैं और फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी इन्हें शामिल कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग नरेश मीणा और एसडीएम की। तो एसडीएम के खिलाफ पहले भी कई सारे मामले रहे हैं, जिसमें जब वो खिवसर में एसडीएम थे तो हनुमान बेनीवाल ने भी इस बारे में कई बार बात की है। उनके खिलाफ कई लोगों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज भी हो चुका है, और जो मामला दर्ज हुआ है वो तो एक था ही, उसके अलावा भी कई ऐसे मामले थे जहां पर एसडीएम के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने के बहुत सारे मामले आए। और आज हम आपको इसका एक वीडियो प्रूफ भी दिखवाने वाले हैं, जिसमें एसडीएम खुद कह रहे हैं जहां मिलोगे वहीं मारूंगा। और किसको कह रहे हैं? किसानों को कह रहे हैं। वो किसान जो कहीं ना कहीं हमारा अन्नदाता है, उसकी जमीन पर उसने निर्माण कैसे कर लिया, ये धमकी देते हुए उन्हें कह रहे हैं जहां मिलोगे वहीं मारूंगा। ये वीडियो देखिए। अभी कैसे किया काम था मेरी जगह की। हाँ कहीं करा बताओ आपको माना आपसे कहीं की राम नवामा के साथ कहीं की। अरे मैं एक लाइन पूछूंगा, 15 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है तुमने। आधी बीघा जमीन मेरे ऑफिस का ही मैटर था, ठीक है सर? ये चीज आपने बोली ऑफिस का मैटर था, बाहर में बोरिया बटकर और मजदूरी नहीं, करके आप परिवार में नहीं, बात ये करके नहीं, और आप आपको तो इतना सर्विस नहीं मिलता। पार्षद जी को नहीं, आप यूँ काटते हैं यूँ कौन है, पर वो मेन रोड में मेरे बच्चा पालेगा क्या नहीं करेगा साहब वो आसू जमीन को ना वहाँ पोको मैं देते तीसरी वीडियो रोड का मैं जमीन जा अब नहीं ये आधी जमीन तो देगी आधी तो आपको आज रोड में रोड में तो कह रहा कुआई कुआई वहाँ बोरिंग कर और 70-80 आप नहीं साल मानोगे में 3 फीट बेच वो उल्टे बोरिंग कर वही रोड भाई में वो आते बोरिंग तो बीत ली, लेकिन अब 15 बीघा छोड़नी। अब सर आप इतना बता मजदूर आदमी मैं तो बता रहा हूँ आप आकर बीमार अब आपके बच्चे अरे आपको तो उन लोगों ने बता ही दिया कि कुछ भी नहीं होगा, बता ही रखा है आपको, कोई यह नहीं होने देंगे। अरे हमारी जमीन खाता है, जमीन भी कौन है छोड़नी पड़ेगी। खाता है जमीन भी कौन है, खाता है जमीन भी क्वालिटी से। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहने के लिए बुलाया था। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे
बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? कहीं बे मर तो कहीं निकलो साहब ये अच्छा, काट दो आप उनकी अच्छा न काटो तो कहीं का ले अब उसी टाइम दादा ये अगला दिखा आप बात कर लेते हो, आप- मैं परिवार करना था 20-25 बनवाते दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, हाँ? एक के नहीं 10 के मारूंगा, क्यों? ध्यान रखना। सर मार लीजिए मर जाऊंगा मर जाऊंगा ये तो आप यही खेले था काहे आज वहाँ लटक मर जाऊंगा लेकिन आप कह न छोड़ा भाई वो मैं बात बात में मरा दे करेगा। हां आप नहीं मरेंगे ना संदे मरेंगे तो मार देंगे वो जेल घर में आ जाओ आप लोग बहुत बार बात करो आप हिसाब से मान तुम कर देते ना तुम का बोरे पड़े बच्चा खाली कर दो मान माका गिरबान का नाम आप करे हां और इस वीडियो में हम आपको वो पोर्शन हाईलाइट करके फिर से सुनाते हैं जहां वो कह रहे हैं कि जहां मिलोगे वही मारूंगा। दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। ये धमकी वाला अंदाज एक एसडीएम का होना चाहिए क्या? वो एसडीएम जो हम लोगों के जनता के टैक्स के पैसे से जिसको सैलरी मिलती है, क्या वो हमारे अन्नदाता को इस तरह से व्यवहार करेंगे क्या? और ये तो मान लीजिए 1% मात्र है जिसका साक्ष्य सामने आया है। ये सब तो साक्ष्य है। जब साक्ष्य सामने आ गए तो सोचिए ऐसे कितने मामले होंगे। जब आप इंटरनेट को खंगालेंगे या जब आप और ज्यादा पता करेंगे तो ये पता चलेगा कि एसडीएम बनने से पूर्व भी कई ऐसे मामले इनके खिलाफ बने थे, उन पर कितनी कार्रवाई हुई। एक थप्पड़ के लिए तो आपने नरेश मीणा को कई बार और कई महीनों तक जेल में डाल दिया, लेकिन एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इतने सारे मामलों पर, यह समझने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही वैलिड है और इस प्रश्न पर बात होनी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।